अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.2। आपके जहन में आएगा 11.2 कहाँ गई, 12.1 कहाँ गई। तो 11.2 में इस वजह से नहीं करवा रहा कि उसमें तमाम के तमाम क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड हैं। अब यहाँ पे बोर्ड पे ग्राफ ड्रा करना काफ़ी मुश्किल काम है और ठीक ठाक टाइम कंज्यूमिंग है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस भी आते हैं, या एक आध अगर कोई आता भी है तो उसको चॉइस पे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों की ख्वाहिश हुई कि नहीं भाई वो करनी है तो मुझे बता दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है आफ्टर मार्च में उसकी जो है ना वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पहले वो कर लेते हैं। अच्छा, बाकी रही 12.1। तो 12.1 जो है वो बहुत आसान है, वो आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। लेकिन चलें मैं जल्दी जल्दी में एक दो क्वेश्चंस उसके भी आपको यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि कोई मसला ना रहे। करवा क्या देता हूँ, जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद ही करें। जैसे देखें 12.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 53 डिग्री एंड 41 मिनट्स। इसको बड़े आराम से कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ आंसर फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, तमाम पार्ट्स ऐसे ही हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, जैसे यहाँ पे गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। तो कहते हैं आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा फाइंड करने के लिए आप साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा साइन इनवर्स। तो बना साइन इनवर्स ऑफ 0.5791। अब ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। तो ये है 12.1। तो अब देख लें, बहुत आसान है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरे करवाने वाली हो। तो ये 12.1 आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। अच्छा, अभी आ जाते हैं 12.2 की तरफ। 12.2 का क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखे, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें उसने कहा हुआ है, कहता है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। कि जो गिवन ट्रायंगल्स हैं क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में, इन ट्रायंगल्स की अननोन साइड्स भी आपने फाइंड करनी है और अननोन एंगल्स भी सारे के सारे फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखें, अब दो साइड्स हमें गिवन है, तीसरी साइड जो है वो हमें गिवन नहीं है। मीन्स के थर्ड साइड जो है वो अननोन साइड है। ये वाली जो साइड है ये है अननोन साइड। ठीक है, ऐसा करते हैं, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए ए बी सी का। तो ए सी साइड जो है वो हमारे लिए अननोन है। इसी तरह देखें, ये एंगल हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में आपको पता है ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अब ये एंगल भी अननोन है और ये वाला एंगल भी अननोन है। ये दोनों एंगल्स हमें नहीं पता, ये दोनों एंगल्स भी हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि ये जो दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं इनको भी हम नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। इस एंगल को एक्स का नाम दे दें, इस एंगल को वाई का नाम दे दें। अब एक्स और वाई एंगल्स हमने फाइंड करने हैं और ए सी साइड हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ए सी साइड फाइंड कर लेते हैं। बड़ी आराम से फाइंड की जा सकती है पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। तो मैं पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 10 है, तो ये मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा, याद रखें कि जो एंगल भी आप लोग कंसिडर कर रहे हैं उसकी जो एंगल भी आप लोग कंसिडर कर रहे हैं उस एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अब अगर आप यहाँ पे एक्स एंगल कंसिडर कर लें तो ए सी साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। आप लोग अगर वाई एंगल कंसिडर कर लें तो बी सी साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। खैर यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो हम ऐसे करते हैं, चलें एक्स साइड को कंसिडर कर लेते हैं। तो एक्स साइड जब कंसिडर करेंगे तो ए सी साइड जो है परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया ए सी। तो ये मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर, क्योंकि वो मुझे फाइंड करना है, प्लस और बाकी जो दूसरी साइड होगी जो एक्स एंगल के साथ वाली साइड है बी सी, उसको हम बेस कंसिडर कर लेंगे और उसकी वैल्यू हमें पता है 5 है। सो ये मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर। अब ये क्या बना, ये बना 100। 5 स्क्वायर 25 बनता है, इधर शिफ्ट करें तो बनेगा -25। ठीक है, एंड ए सी साइड का स्क्वायर। नाउ ये क्या बनेगा, 75 इज इक्वल टू ए सी साइड का स्क्वायर। बट हमें तो ए सी साइड चाहिए, ए सी साइड का स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3 इज इक्वल टू ए सी साइड का स्क्वायर। तो हमें ए सी साइड चाहिए तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो आपको ए सी साइड मिल जाएगी। तो ए सी साइड क्या बनती है जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट बनेगा 5,
जबकि 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो बना ओवरऑल 5/√3। सो दिस इज AC साइड। AC साइड हमने फाइंड कर ली, अननोन साइड हमें मिल गई। अब हम अननोन एंगल्स की तरफ आते हैं। एंगल X, एंगल Y। देखें जरा, जब मैं एंगल X कंसिडर करूंगा, एंगल X अब मैंने इधर कंसिडर कर रखे है, तो जब एंगल X कंसिडर करूंगा तो एंगल X की ऑपोजिट साइड जो वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और एंगल X के साथ जो कनेक्टेड साइड होगी वो बेस होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब तीनों ही साइडें आपके आपके पास मौजूद हैं, हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर नहीं था, वो फाइंड कर चुके हैं हम। तो तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं। तो जब तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब साइन, कोस, टेन, इनमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कर लें, आपको बड़ी आसानी से एक्स और वाई एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे करता हूं कि एक्स एंगल को यूज करके मैं कोस अप्लाई कर देता हूं। मैं लिखता हूं कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब कोस क्या होता है? कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखें, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट से, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट से बेस क्या होगी? तो अभी मैंने आपको बताया, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो फिर एक्स के साथ जो कनेक्टेड साइड होती है वो बेस होती है, ठीक है जी। तो बेस की वैल्यू आ गई 5, तो इसलिए बी की जगह मैंने लिख दिया 5। हाइपोटेन्यूस, ज़ाहिर 90 की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस है 10, तो ये लिखा 5/10 और ये बनेगा 1/2। अब हमें एक्स एंगल चाहिए, तो कोस को दूसरी साइड पे जाके इनवर्स कर दें, तो बनता है x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/2। और कोस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है? आपको पता है, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल एक्स हमें मिल गया। अब एंगल वाई फाइंड करना बहुत आसान है। अब एंगल वाई के लिए कोई साइन कोस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाएगा। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मींस के एक्स एंगल प्लस वाई एंगल, अच्छा एंगल्स के साइन भी लगाते जाएं, एक्स एंगल प्लस वाई एंगल प्लस एंगल ऑफ 90 डिग्री, कितना होता है ये सम हमेशा होता है 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें और x की वैल्यू पुट करें, तो एंगल x की वैल्यू है 60 डिग्री। एंगल y एज इट इज लिखा, 90 को एज इट इज लिखा, 180 को एज इट इज लिखा। अब 60 प्लस 90 150, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें 150 को, तो एंगल y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री एंड दैट्स ऑल। तो सारे एंगल्स भी हमें मिल गए, सारी साइड्स भी मिल गई, ठीक हो गया जी। तो अब आते हैं, हम एक आध पार्ट में इसका और करवा देता हूँ क्वेश्चन 1 का, फिर क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं कि मैं एक्स के रिस्पेक्ट से मैंने इसको यूज किया कॉज को, और उसके बाद फिर मैंने एक्स एंगल फाइंड कर लिया। लाजमी नहीं आप एक्स के रिस्पेक्ट से करें, आप वाई के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। अब वाई एंगल पहले फाइंड कर लें, और जब वाई मिल जाएगा तो इस मेथड से आप एक्स फाइंड कर लें। और ये भी लाजमी नहीं आप कॉज अप्लाई करें, आप साइन अप्लाई कर दें, आप टेन अप्लाई कर दें, कोई भी अप्लाई कर दें, आपको इजीली एंगल मिल जाएगा। क्यों कोई भी अप्लाई कर दें? इसलिए कि तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद है ना। देखें, हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, और परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड कर ही लिया। तो जो मर्जी आपका दिल चाहता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिल चाहता है इस्तेमाल करें, आपको इजीली ये एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ आता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। देखिए, अब यहाँ भी फिगर हमें गिवन है, और स्टेटमेंट तो जाहिर है वही है कि हमने अननोन एंगल्स भी फाइंड करने हैं, अननोन साइड्स भी फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अननोन साइड्स, वन सेकेंड पहले ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC का, ABC। अब देखें, एक तो AC साइड हमें फाइंड करनी है, एक तो हमें AC साइड फाइंड करनी है, हमें AB साइड फाइंड करनी है। ये दो अननोन साइड हैं हमारे पास। अच्छा, इसी तरह अब एंगल A की अननोन है, वो तो 56 डिग्री गिवन है हमें, लेकिन और इसी तरह ये वाला 90 डिग्री गिवन है हमें, लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको x का नाम दे देते हैं। तो एंगल x हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं फिर। सबसे पहले देखें, 56 डिग्री का एंगल हमें गिवन है, और साइड हमें कौन सी गिवन है? साइड हमें गिवन है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, और 56 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। तो हम इस तरह करते हैं कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लें, साइन यूज कर लें या कोस यूज कर लें। टेन यूज नहीं कर सकते अभी, इसलिए टेन यूज नहीं कर सकते कि टेन होता है परपेंडिकुलर
बाय बेस। अब अगर 56 डिग्री का एंगल हमें गिवन है तो जाहिर है इसी के रिस्पेक्ट से हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो 56 डिग्री के रिस्पेक्ट से ए बी साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, ए सी साइड जो होगी वो बेस होगी, और दोनों ही गिवन नहीं है, इसलिए tan तो हम यूज कर ही नहीं सकते। यूज कर सकते हैं तो या साइन यूज कर सकते हैं या कोस यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन कोस दोनों में हाइपोटेन्यूस मौजूद होता है और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है। ठीक है, ये अब आपकी अपनी चॉइस, आपने जो जो आपका दिल चाहता है यूज कर लें। पहले मैं साइन यूज कर लेता हूं, मैं लिखता हूं साइन ऑफ 56 डिग्री। तो साइन 56 डिग्री, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंगल भी आप सपोज करते हैं, जो एंगल भी आप कंसिडर करते हैं, उस एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो 56 डिग्री को मैंने कंसिडर कर रखा है यहाँ पे, तो ऑपोजिट साइड बनती है ए बी, सो ए बी इज परपेंडिकुलर। तो ये लिखा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, वो है बीसी साइड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब जरा देखें, ए बी साइड जाहिर फाइंड करनी है मैंने, अननोन है वो मेरे लिए, तो उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, डिवाइड बाय बीसी साइड, उसकी लेंथ हमें गिवन है 15, सो मैंने लिख दी। अब साइन 56 डिग्री अब कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, तो देखें क्या बनता है। साइन ऑफ 56 ये बनेगा 0.829 यानी 0.83 कर दें, तो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया 0.83। ठीक है, 15 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइड। नाउ अब मल्टीप्लाई करें 15 को 0.83 के साथ, तो आपको ए बी साइड मिल जाएगी। तो 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 15, और ये बनता है जी 12.45। ये ए बी साइड की लेंथ आ गई हमारे पास। अब ऐसे ही ए सी साइड की लेंथ फाइंड कर लें, तो उसके लिए कॉस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है 56 के साथ वाली जो साइड है, एंगल के साइड साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। अब बेस फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है बेस फिर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, वो कॉस में है। tan में भी है लेकिन tan यूज नहीं कर सकते, अभी बता चुका हूँ, तो cos यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं cos ऑफ 56 डिग्री। नाउ cos ऑफ 56 डिग्री क्या बनेगा, cos ऑफ 56 डिग्री वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस है AC, तो ये मैंने लिखा AC, और हाइपोटेन्यूस है BC। ठीक है जी, अगेन AC को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, और BC की वैल्यू हमें पता है 15। अब cos 56 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें अगेन, तो cos ऑफ 56 क्या बनता है, ये बनता है 0.56 राउंड ऑफ करके 0.56, और 15 को यहां लाके कर दें मल्टीप्लाई, एंड दैट इज इक्वल टू AC साइड। नाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स AC साइड इज इक्वल टू 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 15, 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 15, एंड इट बिकम्स 8.4। तो ये आ गया 8.4, और इस तरह AC साइड भी हमें मिल गई। यानी दो अननोन्स जो साइड्स थी AC और AB, वो दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। ये AB साइड हमने फाइंड की यहाँ पे, और यहाँ पे हमने AC साइड फाइंड कर ली। ठीक है, अब थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल तो फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि ये एंगल हमें गिवन है ना 56। तो अगेन वही ट्रिक हम यूज करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज की थी, कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम है 180। अब देखें एंगल A जो है वो है 90, एंगल B क्या है, एंगल B वही तो हमने फाइंड करना है, उसे x का नाम दिया हुआ है, और एंगल C जो है वो क्या है, एंगल C है 56 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये बनेगा 90 प्लस 56 क्या बनता है, 146। वहां ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 34 बन जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, अब बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने इसके कर लेने क्वेश्चन 1 के, क्योंकि बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन 2 की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी आखिरी सवाल तक, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7 तक तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने की है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो बहुत मामूली सा फर्क है, और वो ये फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में फिगर हमें गिवन थी। क्वेश्चन 2 से 7 तक के जितने भी क्वेश्चन है किसी में भी फिगर गिवन नहीं है, बल्कि इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है, उन इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने फिगर खुद से बनानी है, और जब फिगर बन जाएगी तो फिर सेम वही काम करना है जो अभी क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स में हमने किए। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अच्छा, अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन 2 से 7 तक के तमाम क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट है, सोल्व द राइट ट्राइंगल ABC इन विच
गैमा इज 90 डिग्री, गैमा एंगल जो 90 डिग्री है। तो आपने जो है इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। क्या मतलब सॉल्व करना है? सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने फिर से वही अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। एक चीज का यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, और वो ख्याल किस चीज का रखना है? वो ये है, बहुत सिंपल सा है, मतलब ख्याल इस सेंस में रखना है कि वो आप के ये कोई नई चीज नहीं है आप जो इस क्वेश्चन 2 में आप करने वाले हैं। वो ये है कि देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे जैसे अभी मैंने पार्ट नंबर 3 किया था, सॉरी जैसे मैंने अभी पार्ट नंबर 5 किया था, क्योंकि पार्ट नंबर 5 में भी एक साइड और एक एंगल गिवन था, और इन तीनों में भी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 7 इनमें भी एक साइड और एक एंगल गिवन है। तो कोई फर्क है इनमें? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पार्ट नंबर 5 हमने किया। जबकि बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों में ही दो दो साइडें गिवन है। मींस कि ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया था। तो क्या फर्क है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, फर्क है तो सिर्फ इतना ही है कि फिगर आपने ड्रॉ करनी और कुछ भी नहीं करना। तो देखें ये आपके सामने मैं इसे यूज करके फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक राइट ट्राइंगल, क्योंकि उसने खुद कहा है कि आपने इस राइट ट्राइंगल को सोल्व करना है। तो ये राइट ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है जी। अब ये जो है ये एंगल है 90 डिग्री का, और खुद ही उसने कहा हुआ है ये गैमा है, तो ये मैंने नाम दे दिया गैमा, इसे नाम दे दिया सॉरी इस एंगल को नाम दे दिया गैमा का। और ट्राइंगल उसने कहा था ए बी सी है, तो ये लिखा मैंने ए बी सी। ठीक है, ए पे जो एंगल बनेगा दैट वुड बी अल्फा, बी पे जो बनेगा दैट वुड बी बीटा। सही है, ये तरतीब याद रखनी है, ए बी सी, तो ए पे अल्फा, बी पे बीटा, सी पे गैमा। और क्योंकि उसने खुद गैमा एंगल 90 है, तो अब सी पे जो एंगल बन रहा है उसी को अपने 90 ड्रॉ करना है, किसी और को 90 ड्रॉ नहीं करना। अच्छा अब जरा देखिए, अल्फा एंगल के बारे में उसने हमें बताया कि ये 37 डिग्री और 20 मिनट्स है, तो ये एंगल है 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ये एंगल तो हुआ नॉन। हमें फाइंड करना है बीटा एंगल, और इसके अलावा साइड हमें गिवन है साइड ए। अब साइड ए कौन सी साइड होगी, इस चीज का ख्याल रखना है कि साइड ए जो कॉर्नर ए के जो ऑपोजिट साइड है वो है साइड स्मॉल ए। ठीक है, इसी तरह कॉर्नर बी के जो ऑपोजिट साइड है वो है साइड स्मॉल बी, और कॉर्नर सी के जो ऑपोजिट साइड है वो साइड है स्मॉल सी। बस ये तरतीब आपने याद रखनी है, बाकी और कुछ भी इसमें नया नहीं है। अच्छा अब जरा देखें, सबसे पहले अननोन एंगल फाइंड कर लेते हैं जो कि है एंगल बीटा। वो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यूज देखें, अल्फा एंगल जी क्या बनता है, इसको अगर आप मुकम्मल तौर पे डिग्री में कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ये बनेगा 37.33 डिग्री, 37.33 डिग्री, 37.33 डिग्री। अच्छा नाउ अल्फा की जगह 37.33 डिग्री, बीटा हमने फाइंड करना है, ऐसे ही लिखा, गैमा एंगल 90 एज इट इज लिखा, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से बीटा क्या आएगा, कैलकुलेट कर लें। तो 90 में से 90 में से सॉरी 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 127.33 डिग्रीज को, तो बनेगा 52.67 डिग्री। तो ये बीटा एंगल हमारे पास आ गया 52.67 डिग्रीज। ठीक हो गया। और इसको डिग्री रेडियन डिग्री मिनट सेकंड में भी कन्वर्ट कर लें कैलकुलेटर से ही डायरेक्टली, ये बनता है 52 डिग्रीज 40 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। क्यों कन्वर्ट क्यों किया इस तरह? क्योंकि देखें जो गिवन एंगल था वो भी डिग्री मिनट सेकंड्स में था, तो इसलिए हमने जो एंगल हमने फाइंड किया उसको भी डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा ये अननोन एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, अब अननोन साइड्स भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें साइड कौन सी हमें पता है, हमें साइड ए पता है जो कि है 243। साइड ए जो है वो हमें पता है, वो पहले से नॉन साइड है 243। अब बाकी साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो देखें आपका जो दिल चाहता है, आप चाहते हैं तो चाहे तो अल्फा एंगल यूज कर लें, चाहे तो बीटा एंगल यूज कर लें। अल्फा एंगल अगर यूज करेंगे तो अल्फा के ऑपोजिट साइड ये बनेगी, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी अल्फा के रिस्पेक्ट से।
और अगर बीटा एंगल यूज करना चाहते हैं तो बीटा के ऑपोजिट साइड ए सी बनेगी और वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं अल्फा एंगल यूज कर लेता हूँ। तो जब अल्फा यूज करूंगा तो अल्फा के ऑपोजिट ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये साइड मुझे पता भी है पहले से। तो फिर मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? डेफिनेटली या तो साइन यूज कर सकता हूं मैं या फिर टेन यूज कर सकता हूं, क्योंकि साइन और टेन दोनों में परपेंडिकुलर मौजूद होता है, अल्फा के रिस्पेक्ट से बता रहा हूं। ठीक है, कॉस यूज नहीं कर सकता अल्फा के रिस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि कॉस में परपेंडिकुलर मौजूद नहीं होता। अच्छा खैर, स्टार्ट में करता हूं अल्फा के रिस्पेक्ट से, तो मैं लिखता हूं साइन ऑफ अल्फा। आप चाहे तो टेन अल्फा यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है बीसी साइड, या ऐसे लिख लें स्मॉल ए साइड। ठीक है, क्योंकि बीसी साइड को स्मॉल ए का नाम दिया हुआ है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये साइड है जिसको स्मॉल सी का नाम दिया, तो ये लिख दिया ए बाई सी। ठीक है जी, और वो सी साइड ही मुझे फाइंड करनी है। अब ये मैंने लिखा साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 37.33 डिग्रीज, ठीक है, इज इक्वल टू ए, साइड ए क्या है, साइड ए वो है 243, तो ये मैंने लिख दिया 243। और सी साइड मुझे फाइंड करनी है, तो मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब साइन 37.33 डिग्रीज क्या आएगा, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। साइन ऑफ 37.33 डिग्रीज ये बनेगा 0.606, राउंड ऑफ करके 0.61 कर दें। 0.61 इज इक्वल टू 243 बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो C इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 0.61, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 243 divided by 0.61 and it becomes 398.36, 398.36। ये साइड सी आ गई हमारे पास, ये वाली। ठीक है जी, अब आपने फाइंड करनी है, अब कौन सी साइड रहेगी, जाहिर है ये ए सी साइड रहेगी ये, तो ए सी साइड अब फाइंड करनी है, अपनी मर्जी है। फिर कॉस, फिर अल्फा यूज कर लें, लेकिन अब अगर अल्फा यूज करेंगे और ए सी साइड फाइंड करनी है तो अल्फा के रिस्पेक्ट से ए सी बेस बनेगा। तो जब बेस बनेगा तो अब या कॉस यूज करें या टेन यूज करें, साइन अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर होता है, बेस नहीं होती, लेकिन कॉस और टेन दोनों में बेस मौजूद होती है। ठीक है जी, तो इसलिए अगर अल्फा यूज करना है तो अल्फा के रिस्पेक्ट से अब आप फिर ये अल्फा के रिस्पेक्ट से आप कोस यूज करेंगे, क्योंकि आपने ए सी साइड फाइंड करनी है। तो मैं यूज करता हूं कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अब बी, हाइपोटेन्यूज क्या है सी। ठीक है, नाउ कोस अल्फा, तो ये लिखा कोस और अल्फा की जगह 37.33 डिग्रीज इज इक्वल टू साइड बी मुझे फाइंड करनी है, तो मैं ऐसे ही लिखता हूं। और साइड सी पास अभी हमने फाइंड की थी 398.36। ठीक है जी, अब वैल्यू फाइंड कर लें कोस ऑफ 37 की, कोस ऑफ 37.33, तो ये बनती है 0 पॉइंट, राउंड ऑफ करके 0.8 बन जाएगी, 0.8, जबकि ये 398 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 398.36 एंड दैट इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8 मल्टीप्लाई 398.36, तो ये बनेगी 318.688, यानी 69 कर दें राउंड ऑफ करके। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पार्ट नंबर 5 किया था, पार्ट नंबर 5 ही था आई थिंक सो, यस, जैसे पार्ट 5 किया था। पार्ट 5 में भी एक एंगल और एक साइड गिवन थी, यहाँ भी एक एंगल और एक साइड गिवन थी, तो पार्ट 5 की तरह ही हमने इसको कर लिया। अब एक पार्ट में और कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दोनों ही साइड्स गिवन है, जो कि पार्ट नंबर 3 से मिलता जुलता है, क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 से मिलता जुलता है। तो ये मैं करूंगा, इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप लोग फिर खुद ही करेंगे। तो मैं आता हूँ अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन देखें, यहाँ पे भी दो साइड्स हमें गिवन है, मतलब जैसे हमने किया था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 1 का, बिल्कुल वैसे ही है। देखें इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट ट्राइंगल। सो दिस इज राइट ट्राइंगल, नाम रख दें ए
बी सी, तरतीब से, बहुत ध्यान से, क्योंकि गैमा एंगल के बारे में हमें क्या है कि वो 90 डिग्री है और गैमा एंगल हमेशा सी पे होता है, ठीक है। तो इसलिए सी पे आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। सो दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज गैमा एंगल। अब बाकी के जो एंगल्स हैं कौन कौन से हैं, ये वाला जो कि है अल्फा एंगल, हमें नहीं पता, फाइंड करना है। ये वाला बीटा एंगल जो कि नहीं पता, फाइंड करना है। तरतीब के साथ ए पे अल्फा होता है, बी पे बीटा होता है, ठीक है। अच्छा, जो साइड्स गिवन है हमें, साइड ए गिवन है जो कि है 5429, साइड स्मॉल ए जो कि कॉर्नर ए के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, ये है साइड स्मॉल ए। इसी तरह साइड स्मॉल सी जो कि कॉर्नर सी के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, तो ये है साइड स्मॉल सी। और इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू है 6294 और साइड ए की वैल्यू है 5429, ठीक है जी। अब ये चीजें हमें गिवन है। अब फाइंड हमने क्या करना है, अल्फा एंगल फाइंड करना है, बीटा एंगल फाइंड करना है, और साथ ही साथ ये साइड हमने फाइंड करनी है जो एंगल बीटा के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, स्मॉल बी, ये हमें फाइंड करनी है। तो साइड स्मॉल बी बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वैल्यू हमें गिवन है 6294 और ये आ गया इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसी को आप कंसिडर कर लें फिलहाल, 5429 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो ये आ गया इसका स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस में क्या है, साइड बी, स्मॉल बी, जो कि हमें फाइंड करनी है, तो ये मैंने लिख दिया स्मॉल बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इन्हें इधर शिफ्ट करें तो 6294 का स्क्वायर माइनस 5429 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, देखें ये क्या बनता है। डायरेक्टली मैं फाइंड कर लेता हूं और मैं यहां लिख देता हूं, तो 6294 स्क्वायर माइनस 5429 स्क्वायर, तो ये बनता है 10140395 0395। अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज 3184.39, यानी 0.4 कर दें इसको राउंड ऑफ करके। ये बी की वैल्यू है, सॉरी नॉट बी स्क्वायर, ये बी की वैल्यू है। तो ये हमने बी साइड फाइंड कर ली, ठीक है। अननोन्स में से जाहिर है एक साइड अननोन है, ये जिनको मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ये तीनों ही अननोन है। तो ये अननोन साइड हमने फाइंड कर ली। अब अननोन एंगल्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो अब क्योंकि तीनों ही साइडें गिवन है, तीनों ही साइडें अब हमें पता चल चुकी हैं, तो जब तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं तो जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, दिल चाहता है तो साइन यूज करें, कोस यूज करें, टेन यूज करें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं ऐसे करता हूं, मैं साइन यूज कर लेता हूं, और यूज किस पे करता हूं, अब एंगल भी आपकी अपनी चॉइस है, चाहे अल्फा एंगल यूज करें चाहे बीटा एंगल यूज करें। मैं अल्फा एंगल यूज कर लेता हूं, साइन अल्फा। अब अल्फा के रिस्पेक्ट से देखें, अल्फा के रिस्पेक्ट से देखें क्या होगा, यस अल्फा के रिस्पेक्ट से देखें परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है जिसको स्मॉल ए का मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के ऑपोजिट साइड, जिसको स्मॉल सी का नाम दिया हुआ है, वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। अब मैंने साइन अल्फा ऐसे ही लिखा क्योंकि अल्फा एंगल तो मैं फाइंड करना चाह रहा हूं ना, तो साइन अल्फा ऐसे ही लिखा, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 5429 और सी की जगह 6294 और उसके बाद बनेगा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जो भी यहाँ पे वैल्यू आई होगी, जो भी डिवीजन के बाद आया होगा उसका, उस पे आपने साइन इनवर्स अप्लाई कर देना है। तो मैं देख लेता हूँ क्या बनता है, कैलकुलेटर से कर लें इसको कैलकुलेट। 5429 डिवाइडेड बाय 6294 एंड इट बिकम्स 0.82, बस 0.86 ही कर लें राउंड ऑफ करके, 0.86। अब इस पे साइन इनवर्स अप्लाई करें, नाउ साइन इनवर्स ऑफ आंसर इट बिकम्स 59.6 डिग्रीज, 59.6 डिग्रीज। ये हमारे पास आ गई
अल्फा की वैल्यू, अल्फा एंगल आ गया, गैमा एंगल पहले से हमें पता है 90 है, बीटा एंगल बड़े आराम से अब हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 59.6, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इट इज लिख दिया, गैमा 90 डिग्री है एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्टली मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ बीटा क्या बनेगा, देखते हैं जी क्या बनता है ये, 180 माइनस 149.6 and it becomes 30.4 डिग्री and that's all। तो ये थी जी एक्सरसाइज 12.2, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। तो मेरा नहीं ख्याल अब इसमें आपके लिए कोई मसला होगा, बाकी के क्वेश्चंस अब आप लोगों ने खुद ही कर लेने। मैं चलता हूँ 12.3 की तरफ। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा कि इन एंगल्स को जो है आपने कन्वर्ट कर लेना है डिग्री मिनट सेकंड में। अभी ये कंप्लीटली डिग्री में 59.6 डिग्री है, कैलकुलेटर से बस आपने कर लेना इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट, इसको भी और इसको भी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।